प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया कि मैं आपसे YouTube के जरिए से बातचीत कर सकता हूं। ईश्वर को महिमा और आदर मिलने पाए। धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार मेरे लिए प्रार्थना करते हैं ताकि मैं ईश्वर के वचन को आप तक पहुंचा सकूं। मुझे मालूम है संसार बहुत व्यस्त है और आप इस व्यस्तता के बीच में अपना समय निकालते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जीवनदायक है। परमेश्वर का वचन आपको स्फूर्ति से भर देगा। परमेश्वर का वचन आपको ताकत और आपको बल देगा। इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर के या मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय के अंदर बसने दो। हालेलुया। अक्सर लोग बातचीत करते हैं कि हर चीज जल्दी में हो जाना चाहिए। याद करें, एक जमाने में लोग पसंद किया करते थे वनडे क्रिकेट, आज लोग पसंद करते हैं 2020। लोग चाहते हैं कि कम से कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर का वचन आपके लिए लाभदायक है और परमेश्वर चाहता है कि आप इसमें कतई कंजूसी ना करें, आप इसमें शॉर्टकट ना अपनाएं, बल्कि आप खूब परमेश्वर के वचन को पढ़ें। वचन कहता है, व्यवस्था कि यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, रात दिन इस पर ध्यान देना। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कोशिश होती है कि संक्षिप्त शब्दों में ज्यादा बातें आपको बता सकूं, पर मैं आपको चाहता हूं कि आप पूरा संदेश सुने ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आज परमेश्वर के वचन का एक पद आपके बीच में रखना चाहता हूं जो आपको पहला कुरिन्थियों और उसके 8 अध्याय में मिलेगा। 1 Corinthians chapter 8 and verse 3, जहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है कि परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। इंग्लिश में लिखा है, बट इफ एनीवन लव्स गॉड ही इज नोन बाय गॉड। हालेलुया। अगर कोई ईश्वर से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो ईश्वर के द्वारा पहचान लिया जाता है। ही विल बी नोन बाय गॉड, या ईश्वर उसको पहचान जाएगा। और यह कह रहा है परमेश्वर का सेवक पौलुस कि परमेश्वर उस व्यक्ति को जो उससे प्रेम करता है उसको पहचानता है। हालेलुया। आजकल पूरी दुनिया में ये होड़ लगी है कि सब लोग ये कोशिश करते हैं कि उनकी जान पहचान किसी न किसी से हो, किसी अच्छे अधिकारी से हो, किसी अच्छे बड़े पद वाले व्यक्ति से हो। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर हमें सिखाना मांगता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें पहचानता है। मैंने तो कुछ अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि कई बार हमारे जान पहचान के लोग जो हमको पहचानते हैं, जिनसे हम कई बार मिल चुके हैं, कई ऐसे मौके आते हैं कि हमारे जानने वाले लोग भी हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग कभी इनकार नहीं करता, पिता कभी इनकार नहीं करता, पवित्र आत्मा कभी इनकार नहीं करता, यीशु कभी इनकार नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का दास कहता है यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है। हालेलुया। आप याद करिए, एक दिन 2 भाई और एक बहन जिनकी घटना का वर्णन परमेश्वर के वचन के गिनती नाम पुस्तक में दिया गया है। मैं पढ़ रहा था गिनती की पुस्तक, उसके 12 अध्याय में यहां पर एक बहुत आशीषित परिवार है। दोनों भाई लीडर हैं, बहन वर्शिप लीडर है। एक भाई का नाम मूसा है, उसके बड़े भाई का नाम हारून है और उसकी बहन मरियम जो कि एक वर्शिप लीडर है। ये 3 लोगों का आपस में क्या अच्छा तालमेल है, ये परमेश्वर की सेवा करते हैं। मैं पढ़ूंगा आपके लिए गिनती की पुस्तक और उसका 12 अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 एंड वर्स 1। यहां पर इस तरीके से लिखा है, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। आई डोंट नो इनको क्या हो गया कि हारून और मरियम जो मूसा के सगे भाई बहन थे, मूसा की शादी के बाद उससे बड़े जलन करने लगे, घृणा करने लगे, उसकी बुराई करने लगे। और दूसरे पद में लिखा है, उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। हालेलुया। अब देखिए, मूसा को यह कुछ भी पता नहीं है। मूसा अपने काम में व्यस्त है, मूसा अपनी सेवा में व्यस्त है, मूसा प्रार्थना में लगा हुआ है, मूसा लीडरशिप में लगा हुआ है। मूसा इज अनअवेयर अबाउट इट। इसको पता ही नहीं मूसा को हो क्या रहा है।
हालेलुया। लेकिन खुदा को पता है कि मूसा के खिलाफ बातचीत क्या हो रही है। मूसा के खिलाफ मरियम और हारून दोनों बातचीत कर रहे हैं, और जब ये बातचीत कर रहे थे उस समय किसी इंसान ने नहीं सुना, पर खुदा ने सुना। आगे इस तरीके से लिखा है, उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। हालेलुया। इफ यू लव गॉड, अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, यदि आपके खिलाफ कोई भी बातचीत करता है, आप हर जगह सब जगह मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन आसमान का खुदा हर जगह मौजूद रहता है। यहां पर लिखा है मूसा ने नहीं सुनी, किसने सुनी? खुदा ने यह बात सुनी। और आगे लिखा है, तब मूसा पृथ्वी के भर के रहने वालों से सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। लिखा है, तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या उससे स्वप्न में बातचीत करूंगा। खुदा ने हारून और मरियम और मूसा को तंबू के पास बुला लिया। इधर आओ, मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं। मुझे पता चला है मरियम, हारून, तुम मूसा के खिलाफ बातचीत कर रहे हो, लेकिन जब खुदा आया, बीच में इंटरप्ट किया, तो 7वें पद में इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर ने कहा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। जबकि सारे लोग अगेंस्ट थे मूसा और हारून के, उस समय खुदा ने इंटरप्ट किया, परमेश्वर बीच में आ गया, परमेश्वर ने पहल की और आके खड़ा हो गया, बोला, नहीं, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। और आगे और बहुत अच्छी बात लिखी, 8वें पद में लिखा है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातचीत करता हूं, और वो मेरे रूप को निहारने पाता है। हालेलुया। व्हाट ए ग्रेट ऑनर फॉर दिस सर्वेंट ऑफ गॉड। इस परमेश्वर के दास के लिए कितनी आशीष की बात है कि स्वयं परमेश्वर आके कह रहा है, तुम लोग उसकी बुराई नहीं करो, मेरा सेवक मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मुझसे प्रत्यक्ष आमने सामने होकर, रूबरू होकर के मुझसे बातचीत करता है। और सबसे अच्छी बात है, मैं तो तुमको दर्शन देता हूं, मैं तो तुमको स्वप्न देता हूं, लेकिन मेरा जो दास मूसा है वो मेरे रूप को निहारने पाता है। हालेलुया। मूसा परमेश्वर को प्यार करता था, इसीलिए परमेश्वर मूसा को पहचानता था, मूसा के लिए खड़ा हो गया और बोलने लगा, मेरा दास ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब आप आसमान के खुदा से प्यार करना शुरू करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी बोलते लोग अपनी फील्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आसमान का खुदा आपके लिए उतर आएगा और कहेगा, मेरा यह बेटा या मेरी ये बेटी ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल फर्क है। वो कह रहा है, ये मूसा मेरे रूप को निहारने पाता है। हालेलुया। सुनिएगा, आगे इस तरीके से लिखा है, तब लिखा है, यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। परमेश्वर कहने लगा, देखो, यहोवा का तो वो रूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों ना डरे। अगर आमतौर पर आजकल के शब्दों का इस्तेमाल करें ना, तो ऐसा लग रहा है मूसा के लिए खुदा बाप हारून और मरियम को हड़का रहा है, डांट रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके खिलाफ बोलने की, तुम हो कौन उसको बोलने वाले, तुम क्यों नहीं डरे उसको बोलने से। और तब लिखा है, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ के समान श्वेत हो गई। हारून और मरियम की हालत खराब हो गई और मरियम कोढ़ से बीमार हो गई। तब हारून ने परमेश्वर से दया मांगी, मूसा ने फिर खुदा से माफी मांगी, और तब फिर भी 7 दिन तक मरियम शहर पनाह से बाहर रही। 7 दिनों तक कष्ट उठाई, 7 दिनों तक दुख में रही। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं मरियम के बारे में नहीं बताना मांगता कि वो बुराई करके दुख उठाई या उसको कोढ़ हो गया, वो पीड़ित हो गई, पर मैं बताना यह मांगता हूं, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे
पहचानता है। आज पूरी दुनिया अपने आप को सच्चा साबित करने में लगी है, अपने आप का बचाव करने में लगी है, पर परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है मेरी ढाल यहोवा के हाथों में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बचाव की भी जरूरत नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर आपका बचाव करेगा, वह स्वयं लड़ेगा और आपको विजयी बनाएगा। सिर्फ आप एक काम करिए, जिस तरीके से लिखा है, परमेश्वर कहने लगा मूसा दुनिया के सब लोगों में सबसे ज्यादा हलीम है, सबसे ज्यादा नम्र है। वो एक ऐसा दास है जो मेरे रूप को निहारने पाता है, मेरे मुख का दर्शन करने पाता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। स्टार्ट लविंग गॉड। खुदा से प्यार करना शुरू करिए। आसमान का खुदा आपकी भी परिस्थिति में, आपके भी परिवार में, आपके भी लीडरशिप में, आपकी भी मिनिस्ट्री में उतर आएगा और कहेगा सुनो, चुप हो जाओ, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। ही इज अ फेथफुल गॉड। वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय और उसके 24 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। हालेलुया। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। अगर तुम मांगते तो पाते, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह एक चीज कह रहे हैं, तुमने बहुत मांगा, तुमने बहुत पाने की कोशिश की, तुमने अपने आनंद को पूरा करने की कोशिश की, पर तुमने खुद किया, अपनी मेहनत से की। और यीशु मसीह कह रहे हैं तुमने अब तक मेरे नाम से क्यों नहीं मांगा। कभी आपने सोचा प्रभु यीशु मसीह ये क्यों कह रहे हैं तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा? क्योंकि यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि मेरा नाम स्वर्ग जानता है, मेरा नाम मेरा पिता जानता है, मेरा नाम स्वर्गदूत जानते हैं, मेरा नाम आसमान और जमीन जानता है। क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर सिर्फ एक नाम दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सकें, और वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना उसके 16 अध्याय के 24 पद में, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, यदि तुम मांगोगे तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग पहचानता है, प्रभु यीशु मसीह को पिता पहचानता है, क्योंकि यीशु अपने पिता से सच्चा प्यार करता था। वो इतना प्यार करता था कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। जब भी यीशु खड़ा हुआ और बोला तूफान शांत हो जाए, शांत हो गया। यीशु ने जो जो कुछ कहा वो सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। क्योंकि यीशु को स्वर्ग पहचानता था। आप याद करिए, जब वो बपतिस्मा लेकर के बाहर निकला यूहन्ना के हाथों से, तो स्वर्ग उसके लिए खुल गया, और स्वर्ग के लिए एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन दिखाई देता है। स्वर्ग और जमीन पर सब लोगों के सामने स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। रूपांतरण के पर्वत पर भी जब यीशु मसीह के चेले उसके साथ थे, उस दिन भी स्वर्ग से आवाज आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। स्वर्ग यीशु को पहचानता है, पिता उसको पहचानता है। इसीलिए यीशु कहता है तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। हालेलुया। मेरे दोस्तों, यीशु एक ऐसा परमेश्वर है जिसको पिता जानता है, और जब कुछ हम उसके नाम से मांगते हैं हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है, और परमेश्वर स्वयं ही आकर उसके मसलों में इंट्रैप्ट कर देता है। मेरी प्रार्थना है आप जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना शुरू कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद आगे बढ़ के आपके मसलों में इंटरफेयर करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह आप प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपना प्यार बढ़ाते चले जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उतरकर आपके उन तमाम समस्याओं के बीच में हाजिर हो जाएंगे ताकि आपको छुटकारा दे सके। हालेलुया। हालेलुया। एक और बात बताना मांगता हूं, आप याद करिए वचन में लिखा है एलिया भविष्यद्वक्ता के दिनों में सारपत में बहुत सारी विधवाएं थीं, पर एलिया सबके घर नहीं भेजा गया, सिर्फ सारपत के एक विधवा के घर, क्योंकि आसपास के नगर के सब लोग जानते थे ये एक ऐसी विधवा स्त्री है जो अपने सच्चे परमेश्वर को प्यार करती है। लोग परीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, देखेंगे इसका क्या होगा। अरे क्या होगा? वचन में लिखा है जो परमेश्वर के प्रेमी हैं, जो परमेश्वर को प्यार करने वाले हैं, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों से कहो उनका भला ही होगा। हालेलुया। उस अकाल के समय में
एलिया ठीक समय पर पहुंचा दिया गया। मालूम है कहां? उस विधवा के घर पर। मैं आपको बताना मांगता हूं, यह अंत का समय है। जैसे जैसे आप प्रभु से प्यार करना शुरू करेंगे, प्रभु आपके पास आएंगे। प्रभु का वचन कहता है तुम उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। स्टार्ट लविंग गॉड। हम उससे प्यार करना शुरू करें। हम कैसे प्यार करें? आज से ही हम उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करें। आज से ही उसके वचनों का पालन करना शुरू करें। आज से ही उसके साथ समय बिताना शुरू करें। आप किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से जब प्यार करते हैं, आप जो कुछ उसके लिए करते हैं, आइए आज हम प्रभु के साथ करना शुरू करें। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है। मेरे भाई, मेरी बहन, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। कभी मत समझना तो मेरी तो कोई जान पहचान नहीं, मुझे कौन मेरी मदद करेगा, मेरी कौन सहायता करेगा। हालेलुया। वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। बढ़ती ना पूरब से ना पश्चिम से, यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। वही स्वर्ग का परमेश्वर आपके सब कामों में आपको आशीष देगा, उन्नति देगा। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। इफ एनीवन लव्स गॉड, ही इज नोन बाय गॉड। मेरी दुआ है कि आपके लिए भी लोग कहें कि नहीं, खुदा इसको पहचानता है। आप तो जरूर कहते होंगे मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर को पहचानता हूं, मेरी प्रभु से बड़ी जान पहचान है, मैं तो बहुत दुआ करता हूं, बहुत बाइबल पढ़ता हूं। पर ज्यादा अच्छी बात होगी प्रभु कहे मैं इसको पहचानता हूं। याद करिए, परमेश्वर ने एक दिन इब्लीस को कह दिया, अरे तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? हालेलुया। वो खुदा इस दुनिया में जाहिर करेगा कि वो आपसे प्यार करता है। उसने डैनियल के लिए जाहिर किया, उसने प्रकट किया डैनियल के लिए। उसने आकर के शेरों के मुंह को बंद कर दिया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए आग के भट्ठे की तासीर को ठंडा कर दिया। ही इज अ फेथफुल गॉड। वो आजकल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। और वचन कह रहा है यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कौन नहीं पहचानता है। आपको खुश होने की जरूरत है कि स्वर्ग आपको पहचानता है। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। स्टार्ट लविंग गॉड। प्रेम करना शुरू करिए, समय बिताना शुरू करिए, प्रार्थना करना शुरू करिए, वर्शिप करना शुरू करिए। अपना संबंध प्रभु से और मजबूत करिए ताकि वो आपको और बरकत और आपको आशीष देगा, आशीष दे सके। और जब जब समय आए तो ये बात दुनिया को पता चल जाए दैट गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको पहचानता है। परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।